वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग चाइनीज़ लैंग्वेज विद अरफान खालिद। हमारा आज का लेसन नंबर है 5। तो लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आइए करते हैं स्टार्ट लेसन नंबर 5। फिनियर और उनके मीनिंग्स। तो आज हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे और उन वर्ड से हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। तो नंबर 1 पे श्वेशंग। नंबर 1 पे है श्वेशंग। अब यहाँ पे आप देखें जो ई है इसके ऊपर सेकंड टोन है। ई के ऊपर सेकंड टोन का यूज़ किया गया है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ यूँ होगी श्वेशंग श्वेशंग श्वेशंग। अब यहाँ पे आप देखें जो श्वे है इसको उठा के पढ़ना है और शंग को वैसे ही न्यूट्रल पढ़ना है श्वे शंग। अब यहाँ पे आप देखें जो एक्स है ये भी शीन की आवाज़ दे रहा है, एक्स शीन की आवाज़ दे रहा है श्वे शंग। इसका मतलब है स्टूडेंट यानी कि तालिब इल्म, चाहे वो लड़का हो या लड़की होगा स्टूडेंट ही। इसका मतलब है स्टूडेंट। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी श्वेशंग श्वेशंग श्वेशंग। इसका मतलब है स्टूडेंट। तो हमारा नेक्स्ट ओपिनियन श्वे शी। अब यहाँ पे आप देखें जो श्वे है ये श्वेशंग वाला ही श्वे है श्वे। इसके ऊपर भी सेकंड टोन है और आगे एक्स आई शी। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी श्वे शी श्वे शी श्वे शी। इसका मतलब है स्टडी। इसका क्या मतलब है स्टडी पढ़ना। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी श्वे शी श्वे शी। इसका मतलब है स्टडी। इसकी पहले की प्रोनाउंसिएशन होगी श्वेशंग। इसका मतलब है स्टूडेंट। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी श्वेशी। इसका मतलब है स्टडी। तो हमारा नेक्स्ट ओपिनियन है हन यू। अब यहाँ पे आप देखें मैंने हन यू पढ़ा है, एच के आगे ए है, इसको हन भी पढ़ सकते हैं, हन भी पढ़ सकते हैं, हन भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। आप हन पढ़ लेंगे तो भी बेहतर है, हन पढ़ लेंगे तो भी बेहतर है, लेकिन मैं इसको हन पढ़ूंगा। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ यूँ होगी क्योंकि ए के ऊपर फोर्थ टोन है डाउन और यू के ऊपर थर्ड टोन है डाउन राइजिंग। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी हन यू हन यू हन यू हन यू। इसका मतलब है चाइनीज़ लैंग्वेज। क्या मतलब है इसका चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ ज़बान जो हम सीखते हैं या सिखाते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं, ये इसका मतलब वो है चाइनीज़ लैंग्वेज। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी हन यू हन यू हन यू चाइनीज़ लैंग्वेज। तो ये थे हमारे कुछ ओपिनियंस। इनकी प्रोनाउंसिएशन, इनका साउंड एक बार फिर सुन लिए, इनको कैसे पढ़ना है श्वे शंग स्टूडेंट, श्वे शी स्टडी, हन यू चाइनीज़ लैंग्वेज। तो ये थे हमारे कुछ ओपिनियंस। अब इन ओपिनियन से कुछ सेंटेंस बनते हैं, तो आइए देखते हैं क्या सेंटेंस बनते हैं। तो नंबर 1 पे
你是学生吗？你是学生吗？नी का मतलब है यू, तुम। शेर, शेर। अब यहाँ पे आप देखें जो SHI है, इसको हम शी क्यों नहीं पढ़ रहे? वो इसलिए कि अगर SHI, CHI, ZHI जब भी SH के आगे आए या ZH के आगे आए या CH के आगे आई आएगा तो इसके एंड पे हम जो है रे की प्रोनाउंसिएशन देंगे। किसकी? रे की, आर की प्रोनाउंसिएशन देंगे। शिर, शिर। इसके ऊपर फोर्थ टून है आई के ऊपर, इसलिए हम इसको झटका देके पढ़ेंगे। शिर, शिर। नी शिर, शिर का मतलब है इज एम आर। ये इस के लिए भी यूज हो सकता है, एम के लिए भी यूज हो सकता है और आर के लिए भी यूज हो सकता है। इज एम आर के लिए शिर यूज होगा, फोर्थ टोन वाला शिर, शिर। इसके आगे श्वेशंग, श्वेशंग, श्वेशंग का मतलब है स्टूडेंट। ये जो हमने पढ़ा है स्टूडेंट। निशी श्वेशंग माँ, माँ, माँ का मतलब है व्हाट, क्या। अब यहाँ पे आप देखें जो माँ आया है, यहाँ पे शम्मा क्यों नहीं आया, शन्ना क्यों नहीं आया? वो इसलिए कि आपका जो आंसर है स्टूडेंट श्वेशंग, वो आपके क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद है कि क्वेश्चन करने वाला आपसे यही पूछ रहा है, आर यू स्टूडेंट? क्या आप स्टूडेंट हैं? वो आपसे ये तो नहीं पूछ रहा ना कि आप कौन हैं, वो आपसे यही पूछ रहा ना कि आप स्टूडेंट हैं। तो इसलिए यहाँ पे माँ यूज हुआ है। अगर यहाँ पे वो पूछ रहा, आपको पूछता कि आप कौन हैं, तो फिर शन्मा आएगा। तो इसलिए ये शन्मा और माँ की कंडीशन को हमेशा याद रखना है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी नीशी श्वेशंगमा, नीशी श्वेशंगमा। इसका मतलब है आर यू स्टूडेंट? क्या आप स्टूडेंट हैं? आर यू स्टूडेंट? क्या आप स्टूडेंट हैं? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? नी शी श्वेशंगमा, नी शिर श्वेशंगमा, नी शिर श्वेशंगमा। आर यू स्टूडेंट? तो इसके आंसर में क्या आ सकता है? यस या नो। यस आई एम स्टूडेंट, नो आई एम नहीं स्टूडेंट, आई एम नॉट स्टूडेंट। तो इसका आंसर कुछ यूं होगा, वाह, वाह, वाह। वाह का मतलब है आई, मैं, या आई एम। वाह शिर, वाह शिर, शिर इज एम आर के लिए। वाह शिर श्वेशंग, वाह शिर श्वेशंग। इसका मतलब है आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, कि मैं तालिब इल्म हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। वाह शिर श्वेशंग, वाह शिर श्वेशंग, वाह शिर श्वेशंग, वाह शिर श्वेशंग। I am student. 我是学生。我是学生。I am a student. मैं तालिब इल्म हूँ। कुछ ओपिनियन और उनके मीनिंग्स और उनसे कुछ सेंटेंस। लाओ शेर। अब यहाँ पे आप देखें जो ए है इसके ऊपर थर्ड टोन है और जो आई है इसके ऊपर फर्स्ट टोन है। तो इसका साउंड कुछ यूं होगा, लाओ शेर, लाओ शेर, लाओ शेर। इसका मतलब है टीचर, टीचर। अब चाइनीज में लाओ शेर को भी टीचर कहते हैं, शेरफू को भी टीचर कहते हैं।
अब जो लाओशी टीचर है वो है स्टडी वाला टीचर, पढ़ाने वाला टीचर, स्कूल टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, वो लाओशी वो वाला टीचर है। और जो शिरफू है, शिरफू वो है सिखाने वाला टीचर, प्रैक्टिकली। जैसा कि आपने कुछ चाइनीज़ मूवी में सुना होगा या पढ़ा होगा सब टाइटल में, वो चाइनीज़ मार्शल आर्ट मूवी में वो जो मार्शल आर्ट टीचर होता है उसको वो शिरफू कहते हैं। शिरफू मास्टर, टीचर, वो सिखाने वाला टीचर होता है, जो उसको कनफू कराटे, जूडो कराटे, उसको मार्शल आर्ट्स, विंग चुन, वो जो सिखाता है वो उसको शिरफू टीचर कहते हैं। लेकिन जो स्कूल टीचर है उसको लाओ शिर कहते हैं। क्या कहते हैं? लाओ शिर। लाओ शिर टीचर, उस्ताद, मास्टर। तो हमारा ये एक ओपिनियन था, इससे हम सेंटेंस बनाते हैं। नी शिर पू शिर श्वे शंग, नी शिर पू शिर श्वे शंग। अब यहाँ पे आप देखें जो पू है, पू इसका मतलब है नॉट या नो। अब यहाँ पे आप देखें जो पू है, यू के ऊपर फोर्थ टोन आती है, लेकिन यहाँ पे हमने सेकंड टोन यूज़ की है। अब इसका भी कुछ मतलब है, कुछ कंडीशन है कि कुछ असूल हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनमें टोन्स को चेंज किया जाता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर एक सेंटेंस में या एक वर्ड में एक से ज़्यादा बार फोर्थ टोन आ जाए, एक से ज़्यादा बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि एक से ज़्यादा बार फोर्थ टोन, डॉन, ये वाली टोन, ये वाली जो टोन है, ये वाली टोन, ये टोन अगर एक से ज़्यादा बार सेंटेंस में या वर्ड में या फिनिन में यूज़ हो, तो उनमें से जो पहले वाली टोन होगी उसको चेंज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो यू पर थी वो भी फोर्थ टोन थी, शेप पर भी फोर्थ टोन थी, सेकंड शेप पर भी फोर्थ टोन थी, लेकिन इसको चेंज किया पू वाली फोर्थ टोन को, और चेंज करके सेकंड टोन में चेंज कर दिया। इसको थर्ड में नहीं करना, वन में नहीं करना, फोर्थ वाली को सेकंड में चेंज करना है। ये हमेशा याद रखना, ये प्रिंसिपल है चाइनीज़ लैंग्वेज का कि अगर फोर्थ टोन एक से ज़्यादा बार सेंटेंस में या वर्ड में यूज़ हो तो उसको चेंज करके सेकंड टोन में चेंज कर देना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम शेर की टोन को भी नहीं चेंज कर सकते, इस शेर की टोन को भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन दोनों के टोन्स को चेंज किया जाएगा तो इनके मीनिंग्स भी चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए इनको चेंज नहीं कर सकते। तो पू की टोन को चेंज कर दिया हमने, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ यूँ होगी, नी शिर पू शिर श्वे शंग, नी शिर पू शिर श्वे शंग, नी शिर पू शिर श्वे शंग। आर यू स्टूडेंट? क्या तुम स्टूडेंट हो? या इसका मतलब ये भी हो सकता है, आर यू स्टूडेंट आर नॉट? क्या आप स्टूडेंट हैं या नहीं? हैं। शिर का मतलब है इज, आर या एम। तो यहाँ पे यू आया तो यहाँ पे आर आएगा, तो नी शिर का मतलब है आर यू पू शिर और नॉट, या aren't, are not। नी शिर पू शिर, तुम हो या नहीं हो, तुम हो या नहीं हो। नी शिर पू शिर, तुम हो या नहीं हो। श्वेशन स्टूडेंट, तालिब इल्म, आप स्टूडेंट हो या नहीं हो।
इसका मतलब ये है। 你是不是学生？你是不是学生 Are you student or not? तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कुछ यूं भी हो सकता है। 我不是学生我不是学生 I am not student मैं स्टूडेंट नहीं हूं। यहां पे ये भी आ सकता है 我是学生 I am student। तो हमने ये लिखा है 我不是学生我不是学生 I am not student। 我是老师यहाँ पे आप देखें मैं जो फर्स्ट वाला शेर है जो ईज एम आर के लिए है इसको झटका दे के पढ़ रहा हूँ। जो लाओ शेर वाला शेर है ये वाला इसको मैं लंबा करके पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फोर्थ टून है और इसके ऊपर फर्स्ट टून है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? वाह शेर लाओ शेर वाह शेर लाओ शेर। इसका मतलब है आई एम अ टीचर आई एम अ टीचर मैं एक उस्ताद हूँ या मैं एक टीचर हूँ। तो ये थे हमारे कुछ सेंस और फिनियन और इन फिनियन से हमने कुछ सेंटेंस बनाए। तो हमारा आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही था। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कल। ओके अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बाय 谢谢